दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में और इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो में दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर सवाल निकल के आ रहे हैं। मेजर यहाँ पर दोस्तों हमने सिलेक्ट कर लिया है जो भी आपके सवाल हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर इन सवाल में से अगर आपका कोई सवाल है तो इस चीज़ को शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में देखते रहिए। अगर इनमें कोई आपका सवाल नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और इसके ऊपर दोस्तों जल्दी वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको जानकारी दी जाती है सभी जगह से जानकारी लेने के बाद दोस्तों वीडियो बनाई जाती है। काफ़ी सारे लोगों को इस बात को लगता है कि हमारा सब्सक्राइबर बहुत ही कम है तो ऐसे में हो सकता है अपने मन की बात कहता होगा, बट ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपने जीवन में दोस्तों लगभग 5 से 6 साल समय दिया है। ई कल्याण पोर्टल के ऊपर हमने कई बार खुद से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, इसका अनुभव हमने लिया है और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना है कि किस तरह से चीज़ें काम करता है। ई कल्याण विभाग जो है उसके अंतर्गत क्या कर्मचारी किस बिहाफ पर कैसे कब ऑर्डर आता है और किस तरह से सरकारी नोटिस आने के बाद किस चीज़ को फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है, फंडिंग आने के बाद क्या आगे का प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ समझने के बाद ही वीडियो बनाई जाती है। लेकिन आपको हर एक चीज़ दोस्तों इस बात को लेकर बता दें कि कई बार मैंने वीडियो में जानकारी दिया है कि जो आपको यहाँ पर दोस्तों जानकारी दे रहे हैं 99.9% हम यहाँ पर अपना बात रखते हैं। बाकी काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये जानकारी जो भी दी जा रही है फिक जानकारी, या फिर लगता है कि ये तो इतना मुझे पता है। तो दोस्तों आपको पता इसलिए है क्योंकि हमने ऑलरेडी जानकारी आपको दे रखा है, इसलिए आपको इतना पता है, या फिर आपने कहीं से जानकारी ले रखा है। ये तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप जितना जानते हैं उसके अलावा और कोई लोग भी जानते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को जानने का हक है, तो इस चीज़ों को देखते रहिए। अगर आपकी काम का वीडियो नहीं है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ई स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप अभी तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है, जिसमें कि आपके सवाल को हमने यहाँ पर दोस्तों उठाया है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती होगी तब तो ठीक है, अन्यथा हम दोस्तों इस टॉपिक को पहले देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे अप्रूव बाय कॉलेज प्रॉब्लम। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि कॉलेज में ही हमारा अभी तक फिलहाल अप्रूव है, उसके आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है। मैं टाइम टू टाइम आपको बताते यह भी आ रहा हूँ कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है जिसमें कि 3 से 4 महीने हो जा रहे हैं और अभी तक आपका कॉलेज में सिर्फ पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर कॉलेज अप्रूव लिखा हुआ है आपके एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर में, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ई कल्याण विभाग आपको सबसे पहले जानी है। ई कल्याण विभाग आपको जल्दी से जाना है और आपने जितने सारे डिटेल इसके अंदर अटैच किया था, जिसमें कॉलेज का बोनाफाइड मार्कशीट वगैरह जितने सारे डॉक्यूमेंट थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं और आपको वेरिफिकेशन आपको करवाना है वहाँ पर, और आपको बताना है कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। वो लोग क्या करते हैं, तुरंत सॉर्ट आउट कर देते हैं या फिर 1-2 दिन का समय देते हैं और बता दिया जाता है कि आपका एप्लीकेशन का या तो फॉर्म ओपन होगा या फिर सभी का ओपन होगा, उस टाइम आपका भी अप्रूवल हो जाएगा, या तो आपको एक डेट और टाइम दे दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ई कल्याण विभाग के अंदर आप जब जैसे जाते हैं तो आपको वहाँ पर 100% श्योरिटी है कि आपको एक डेट हो या टाइम, या तो आपको 2 से 3 दिन के भीतर आपको करने के लिए बोल दिया जाता है कि आपका अप्रूवल आगे की ओर हो जाएगा, या तो पेंडिंग है तो किस लिए पेंडिंग है, एक सही तरीके से महीने में पता चल जाता है। दूसरा चीज़ प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी निकल के आता है, काफ़ी सारे लोगों को अभी तक डीओनो प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि डीओनो अप्रूव है, यानी अप्रूव बाय डीओनो लिखा हुआ आ रहा है, आगे का प्रॉब्लम जो है बढ़ नहीं रहा है। दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम की बात आती है, जैसे कि डीएनओ ऑफिसर जो होता है फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, ये चीज़ें जांच पड़ताल करता है आपके डॉक्यूमेंट को लेकर। अगर आपका कोई भी किसी कारण से डॉक्यूमेंट में कोई गलत पाया जाता है तो ऐसे में दोस्तों आपका रिजेक्ट हो जाता है। उससे पहले यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि डीएनओ ऑफिसर क्या करती है, आपकी जाँच पड़ताल करने में काफ़ी लंबा समय ले लेती है, और पर्टिकुलर हर एक लोगों का चीज़ों को चेक करना और उसमें समय देना तो बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि ये पैसा की बात है। ऐसे किसी को अप्रूवल दोस्तों नहीं दे दिया जाता है। वैसे दोस्तों जैसे यहाँ पर अप्रूव बाय डीएनओ अगर आपका लिखा आ रहा है और इसी प्रॉब्लम को लेकर आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सीधी सी बात ये से समझ लीजिए कि डीएनओ में यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा, न कि आपका डीएलसी के पास आपका जाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके पास डीएलसी के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके डीएनओ ऑफिसर के अंदर में किसी तरह का कोई आपने गड़बड़ किया, ठीक है, या फिर कॉलेज प्रॉब्लम के अंदर में आपने कोई भी गड़बड़ किया, कोई भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ किया, तो आपको तुरंत आपको अप टू डेट कराना होगा। लेकिन अगर आपका कॉलेज वेरीफाई कर देती है और ऐसे में डीएनओ ऑफिसर जांच करती है, आपके प्रोफाइल को चेक करती है, तो होता क्या है, उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट गलती होगी उसके स्टेटस के अंदर ही चीज़ें मेंशन कर दिया जाता है कि ये चीज़ें गलत है, आपको रीसबमिट आपको करना होगा। तो जैसे आप रीसबमिट करते हो तो रीसबमिट
रिसबमिटेड बाय स्टूडेंट लिखा आ जाता है। ठीक है, ये कॉलेज भी पेंडिंग करती है, डीएनओ ऑफिसर ये पेंडिंग करती है और डीएलसी भी मे भी कर सकता है। तो किस स्टेज में हो रहा है ये भी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आप एप्लीकेशन को नहीं चेक करके देखेंगे ई कल्याण पोर्टल के जरिए से कि आपकी एप्लीकेशन की स्थिति क्या है, अभी क्या है, 2 दिन पहले क्या था, वो आपको देखना होगा टाइम टू टाइम। अगर आपने रीसबमिट बाय स्टूडेंट किया है तो आपको यहाँ पर दोस्तों वेट करना ही होगा, लगभग 1.5 से 2 महीना लगभग समय लग सकता है, इस बात को याद रखिए। लेकिन एक बात का संतुष्टि यहाँ पर देने वाले हैं कि इस अक्टूबर महीने में जिसका भी डीएनओ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि डीएनओ ऑफिसर हो गया तो डीएनओ पास हो जाएगा, डीएनओ के बाद सीधा डीएलसी ऑफिसर के पास आ जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है कि अक्टूबर महीने में डीएलसी छोड़ो AA अप्रूवल भी उनका हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम बात कर रहे थे डीएलसी लोगों के बारे में। कहते हैं कि अप्रूव बाय डीएलसी लिखा आ रहा, लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं। तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस जल्दी से ओपन करिए और आप देखिएगा कि वहाँ पर सितंबर महीने में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिलेगा कि AA अप्रूवल हो चुका होगा। आज ही बहुत सारे लोगों को अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो चीज़ें आपको यहाँ पर दोस्तों मैंने इतना बता दिया, इस बात को याद रखिए। जिन लोगों दोस्तों डीएलसी में फंसा हुआ डेफिनेटली अक्टूबर महीना में AA ऑफिसर हो जाएगा और AA ऑफिसर होने के बाद दोस्तों लगभग 10 से 15 दिन के भीतर आपके बैंक अकाउंट में पैसे चले आएंगे, इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हमारा फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है लेकिन फिर भी हमारा बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि आपको टाइम टू टाइम आपको ये भी देखना होगा कि आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक लिंक है। अगर आपको लगता है कि हमारा बैंक अकाउंट पहले से एक्टिव है, कोई एक बैंक एक्टिव है, तो कहीं इनएक्टिव तो नहीं हो गया या फिर डी लिंक तो नहीं हो गया। अगर आपका बैंक किसी कारण से केवाईसी को लेकर आपका होल्ड हो जाता है या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो ऐसे में आपका यहाँ पर दोस्तों इनएक्टिव भी हो सकता है, डी लिंक भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आपको आधार सेटिंग डीबीटी आपको देख लेना है कि आपका कौन सा बैंक लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है किस तरह से आप घर बैठे ओटीपी के बेस पर आधार सेटिंग कर सकते हैं। दूसरी समस्या पर दोस्तों ये भी निकल के आती है फंड प्रॉब्लम, जिसका भी दोस्तों डीएलसी में प्रॉब्लम था तो आपके सामने स्टेटस के अंदर दिखाई देता है कि आपका आवंटन प्राप्त होते ही आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसके अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, आधार से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा आधार के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगी जो भी आपकी स्कॉलरशिप की राशि होगी। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर फंड नहीं होगा तो आपको बताया भी था किस तरह से आप फंड आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका फंड नहीं पड़ा रहेगा, अगर फंड नहीं होगा तो गवर्नमेंट देने से पहले ये सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट जो भी है डीएनओ ऑफिसर है, डीएलसी ऑफिसर, जो कि डीएलसी ऑफिसर बेसिकली काम करता है क्रेडिट मैनेजर का, वो चीज़ ध्यान देता है कि हमें कितना पैसा जमा करना है या फिर कितना फंड रखना है ताकि हम इतने कम से कम नंबर ऑफ बेनिफिशियरी को हम प्रोवाइड करा सके। ये सारी चीज डिपेंडेंसी होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दोस्तों डीएलसी ऑफिसर होते हैं, डीएनओ ऑफिसर अलग अलग होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो अब दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपका होगा फंड प्रॉब्लम जो आता है और आपका आगे का प्रोसेस जो नहीं बढ़ रहा है, यही डीएलसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर होता है। फंड प्रॉब्लम रहेगा तो आपका AA अप्रूवल होगा ही नहीं। लेकिन अब जहाँ तक देख पा रहा हूँ मैं 30 अगस्त के बाद से लगभग देखा जाए तो सभी का फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है सितंबर महीने में ही। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो इस बारे में अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने यहाँ पर दोस्तों देख लिया कि फंड प्रॉब्लम के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में फंड नहीं होगा तो आपका AA अप्रूवल भी नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ जिनका आप दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है, लोगों को कहना है कि सर मेरा 1.5 महीना से बाकी 1.5 महीना से AA अप्रूवल है, या फिर किसी ने ये कहा है कि आज से 4 दिन पहले हो चुका है, सर कब पैसा मिलेगा, कितने दिन में पैसा मिलता है, या फिर फाइनल AA अप्रूवल दोस्तों होने के बाद होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, जिसका भी फाइनल AA अप्रूवल हो जाता है तो आपको थोड़ा वेट करना है, 10 से 15 दिन का समय लगता है। अगर इससे भी अधिक हो जाता है तो आपको वेट ही करना है, क्योंकि आपका स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा फंड तो आपको फंड मिलेगा, अन्यथा आपको वेट करना पड़ेगा। और आपको लगातार चेक करते रहना होगा कि आपकी कोई एप्लीकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, ना कोई कॉलेज में प्रॉब्लम है, ना कोई डीएनओ ऑफिसर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपने कोई डीएलसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रखा है, वो चीज़ आपको देख लेनी है। यानी डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड किए होंगे उसके स्टेटस कम से कम आपको देखते रहना चाहिए। अगर आपका फाइनल अप्रूवल हो गया तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिर भी देख सकते हैं। अगर आपका पेमेंट आ जाता है तो आपके एप्लीकेशन के अंदर में भी पेमेंट के साथ साथ आपका अमाउंट, डेट, टाइम सारी चीज़ें मेंशन हो जाती है
किस बैंक खाते में आधार के माध्यम से गया है। आपको यहाँ पर दोस्तों आधार सेटिंग करा लेना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आधार सेटिंग सर मेरा पहले से नहीं था और मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरा 2022 से 23 का पैसा नहीं आया है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि 2023 से 24 का पैसा अभी तक सर नहीं आया है, मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट बैंक में दिया है, तो सर क्या केवाईसी हमारी हो चुकी होगी? तो भाई वो केवाईसी नहीं है, वो केवाईसी बिल्कुल अलग चीज़ होता है। केवाईसी का मतलब बिल्कुल अलग होता है, ऐसे समझ लीजिए। और आधार सेटिंग का मतलब बिल्कुल अलग होता है, डीबीटी का मतलब बहुत ही अलग होता है केवाईसी से। तो आपको डीबीटी कराने की दोस्तों बात करें, किसी भी सरकारी योजना का आप पैसा लेना चाहते हो तो आधार सेटिंग कराना बहुत ही मस्ट है। आपका एक से अधिक, भले ही आपका बैंक अकाउंट ज़्यादा हो, पर एक आपका बैंक एक्टिव रहेगा। जो आधार सेटिंग आपकी होगी, डीबीटी आपकी लिंक होनी चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों ये सर्विस है। अगर आप जैसे कि एलपीजी गैस का सब्सिडी का पैसा लेना चाहते हैं, ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा लेना चाहते हैं, पीएम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा लेना चाहते हैं, या फिर जो भी पीएम किसान के पैसा लेना चाहते हैं, वो बिना आधार का पैसा आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। भले आपका डबल अप्रूवल हो चुका है तो पेमेंट अभी तक आपका नहीं आया है, तो आपको वेट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। जब तक दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एप्लीकेशन के साथ ये प्रॉब्लम होता है, आपके पीछे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, एक साथ इकट्ठा पेमेंट आती है, जैसे जैसे बजट आता है वैसे वैसे पेमेंट चली जाती है। चाहे वो डीएलसी तक लाकर पेंडिंग हो फंड को लेकर, चाहे आपका डबल अप्रूवल होने के बाद का क्यों ना हो, इकट्ठा पेमेंट जाती है और एक साथ पेमेंट जाती है, इस बात को याद रखिए। यहाँ पर शुरुआती दौर में एसटी और एसी कैटेगरी वालों को पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोस्तों मिल चुका था, ठीक है, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलने की भी दोस्तों बात हो चुकी है, जिसमें कि अगर आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिलेगा कि एनएसपी आईडी जनरेट हो चुका है। और एनएसपी आईडी जनरेट जब हो जाती है तो आप एनएसपी आईडी के जरिए से या फिर बैंक अकाउंट के जरिए से भी आप बाकायदा देख पाएंगे कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना मिलने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे सर हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना मिलेगा। अगर आप एसी कैटेगरी वाले हैं तो आपको ये जानने का ज़्यादा इच्छुक होता है कि हमें कितना इंस्टॉलमेंट मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। काफ़ी सारे लोगों को ये भी कहना है कि ओबीसी कैटेगरी वाले को कुछ और पैसा मिला है, मुझे कुछ और पैसा मिला है। तो भाई इसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपकी कॉलेज बोनाफाइड क्या दे रही है, आपका प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, बहुत ही मैटर करता है फंडिंग को लेकर और कैटेगरी को भी लेकर दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा मैटर करता है। अगर आपको ओबीसी के हिसाब से अगर आपको फंडिंग चाहिए था तो आपको ओबीसी ही कैटेगरी होनी चाहिए थी, ना कि दोस्तों यहाँ पर ओबीसी के जैसे के मामले में हम जानते हैं कि एक तो ये क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा दे देती है, ठीक है, झारखंड डायरेक्टली पैसा दे देती है स्टेट गवर्नमेंट। एसटी वाले में होता क्या है, आधा देती है झारखंड, आधा देता है सेंट्रल, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। इसी कारण से दोस्तों हो सकता है पेमेंट का भी इशू हो सकता है, बोनाफाइड का दोस्तों रीजन हो सकता है, अलग अलग हालांकि बोनाफाइड नहीं बनता है, तो काफ़ी सारे मैटर हो सकते हैं। पर मैं इस बात का पुष्टि नहीं करता हूँ कि चीज़ें मैं अभी जो इस बारे में बता रहा हूँ पेमेंट की कम क्यों आती है, मेरे को इस बारे में दोस्तों पता नहीं है कि आपका पेमेंट आता कम क्यों है। अब ऐसे समझ लीजिए कि जो भी दोस्तों आपके ये सवाल थे, मैंने उम्मीद करता हूँ ये सारे सवालों का जवाब हमें आपको प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं। जिसका भी डबल अप्रूवल हो चुका है आपको अक्टूबर महीने तक वेट करना है, लगभग सभी के बैंक खाते में पैसे आना शुरू हो चुका है, तो आपका भी आ जाएगा और इकट्ठा पैसा ही आएगा। ऐसा नहीं कि इकलौता आपको खाते में भेज दिया जाएगा और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका पैसा आएगा तो आईफोन कर दूंगा। काफ़ी सारे लोगों को मैं कमेंट भी रीड करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, मैं देता हूँ पर सभी को तो दे नहीं सकता। तो ऐसे कंडीशन में देखता हूँ बहुत सारे कमेंट करते हैं भाई मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को पेमेंट करनी है, ये करना है। काफ़ी सारे लोगों को हम चीज़ें देखते आते हैं। दोस्तों अगर आपका फंड प्रॉब्लम होगा तो आपको फाइनल डबल अप्रूवल होने के बावजूद भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर फंड नहीं रहेगा तो डीएलसी में वैसे ही पड़ा रहेगा, किसी भी महीने में आपका पड़ा रहेगा, चाहे वो अक्टूबर महीना क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका डबल अप्रूवल हो चुका है तो वेट करिए, सभी का पैसा 30 अगस्त से शुरुआत हो चुका है और भारी वर्ग में पैसा मिलना शुरू हो चुका है। जितना मिलना चाहिए लोगों को सभी कॉलेज के स्टूडेंट को मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। कोटा जिला में भी दोस्तों मिलना शुरू हो चुका है, रांची जिले में भी मिलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली दे रखा है। बाकी हमारे टाइम टू टाइम दोस्तों अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की चीज़ें अपडेट देते आ रहा हूँ। अगर आपका पीएम किसान का पैसा अभी तक नहीं आया है, जो कि 18वीं किस्त आने वाली थी और आपका सब कुछ सही था, तो आप ये वाली वीडियो दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक बैंक अकाउंट में किसी का पैसा आया नहीं है। जो कि 5 अक्टूबर यानी आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर को ही दोस्तों महाराष्ट्र शहर से दोस्तों
ऐसे समझिए कि एक इवेंट में दोस्तों लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया पैसा फंड, और अभी तक लोगों को पैसा मिला है, किसी किसी को पैसा नहीं मिला है। आप ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। रिन्यूअल फॉर्म दोस्तों बहुत ही जल्द आ चुका है, तो आपको रिन्यूअल फॉर्म भी करना होगा 2024 से 25 सेशन के लिए। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाली बना लेनी है, तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आप सीओ लेवल पे बनाना चाहते हैं, चाहे एसडीओ लेवल पे या फिर डीसी लेवल पे भी दोस्तों बना सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो कंप्लीटली बताया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप घर बैठे इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। साथ साथ अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है आधार से, अगर आपका कोई बैंक लिंक अकाउंट है भी, तो उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, आप ये वाले वीडियो को दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने बता रखा है कैसे आपको चीज़ें करना है। और अपने चैनल के ऊपर दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे रिलेटेड वीडियो मैंने यानी सरकारी योजना से रिलेटेड में टाइम टू टाइम अपडेट देते आ रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर देख पाएंगे ई क्लियर से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले दिन भी कि अक्टूबर महीने में सबको पैसा मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी वाले का भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे आना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि एनएसपी आईडी जनरेट हो चुकी है, नेशनल स्कॉलरशिप पेमेंट जो है आईडी जनरेट हो चुकी है। अब वहाँ पर दोस्तों सभी को पैसा मिलना शुरू होगा। कैसे ट्रैक कर पाते ये वाली वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना आएगा वो भी आप चेक कर लेंगे ये वाली वीडियो में, और जिसको मिल रहा है पैसा वो आप इस वीडियो में ट्रैक कर पाएंगे। 18वीं किस्त के बारे में दोस्तों मैंने बताया, पीएम किसान के बारे में जिसका डीएलसी में पेंडिंग रहा, टाइम टाइम दोस्तों अपडेट देते आ रहे हैं। हालांकि पूरी वीडियो नहीं लोग देखते हैं, मैं जानता हूँ, बस लोगों को पैसे से मतलब है, हमारे वीडियो की जानकारी से किसी को कोई मतलब नहीं है। लोगों का यही कहना है कितना जानकारी तो मुझे पहले से ही है, ऑलरेडी रहेगा ही ना, क्योंकि मैं इतना जानकारी दे चुका हूँ, आप इतना चीज जान चुके हैं, इसीलिए आप इस तरह से चीजें बात करते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। जाते जाते आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल को पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, आज के वीडियो बस इतना है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।